हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मैगज़ोन पर। आज हम लोग अपना यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं और ये लेसन होगा हमारा आयरन कार्बन डायग्राम। इसके पहले हम लोग मटेरियल साइंस में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा, फिर स्टील्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा और इसमें फिर हम लोगों ने हीट ट्रीटमेंट के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारा लास्ट लेसन होने वाला है मटेरियल साइंस में थ्योरी का। इसके बाद जो भी लेसन्स आएंगे वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लेसन्स होने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्टील्स एंड देयर हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एसएससी जेई में आए हुए जीकेपी पब्लिकेशंस की बुक से और आरएस खुरमी के सारे एमसीक्यूज लगाने वाले हैं। तो आई डेफिनेटली होप कि आप लोग हमारे लेसन्स को पसंद कर रहे होंगे, इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर भी कर रहे होंगे अपने कलीग्स और दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके हमारे चैनल के थ्रू तैयारी करने के लिए। और आरआरबी जेईई में आपकी एक सीट बिल्कुल पक्की होने वाली है अगर आप पूरी शिद्दत से हमारे चैनल के साथ मिलकर तैयारी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और आयरन कार्बन डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक न एक क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे लेसन को बहुत ध्यान से देखिएगा। नोट्स आप लोग परचेज कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक पड़ा हुआ है, उस पर क्लिक करके आप अपने नोट्स का एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और विद इन अ वीक आपके घर पे ऑर्डर्स को डिस्पैच करा दिया जाएगा। कोई भी नोट्स हम लोग पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द नोट्स ओनली एंड ओनली इन दी हार्ड कॉपी फॉर्मेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि आयरन कार्बन डायग्राम से हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती है। ठीक है, देखिए आयरन कार्बन डायग्राम से हम लोग क्या करते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर मेनली हम लेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, वाई एक्सिस पे लेंगे टेम्परेचर। ठीक है, तो डिफरेंट कार्बन के परसेंटेज के करस्पॉन्डिंग किस टेम्परेचर पर आयरन की क्या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मिल रही है या क्या पर्टिकुलर फेज मिल रहा है आयरन का, क्या हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन हमें आयरन कार्बन डायग्राम से मिल सकता है। और अलग अलग कार्बन के परसेंटेज के करस्पॉन्डिंग आयरन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हमें ऑब्टेन होंगी, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, इसका भी इंडिकेशन हमें अपने आयरन कार्बन डायग्राम से मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, क्योंकि ये लाइव लेसन चल रहा है तो आप लोग अपने नोट्स जो बनाना चाहते हैं साथ में बनाते भी चलें, और नहीं मन है तो आप नोट्स को परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एलिवेटेड टेम्परेचर्स, काफी हाई टेम्परेचर्स पर आयरन का क्या स्ट्रक्चर होगा। वैसे तो नॉर्मली आयरन बीसीसी स्ट्रक्चर और एफसीसी स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर्स में हमारे एग्जिस्ट करता है, और मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में कि अलग अलग स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंग हमारी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, वी हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। ऑलराइट, सो एज द टेम्परेचर इज वेरिंग, द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन्स विल आल्सो वेरी, बिकॉज हमारा स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो वेरी करता जाएगा। ठीक है, और अलग अलग कार्बन परसेंटेज के करस्पॉन्डिंग हमारे अलग अलग रिएक्शंस होंगे एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे। ठीक है, तो ये सारी एक बहुत जनरल सी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें अपने आयरन कार्बन डायग्राम से ऑब्टेन हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए नोट कर लीजिए दोस्तों इसे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, लाइव लेसन में आप लोग कोशिश करा करिए साथ ही साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, ताकि बाद का बर्डन नहीं रहेगा आप लोगों पर। कर लीजिए नोट। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने कुछ स्टील का इंट्रोडक्शन, की स्टील क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी चीजें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि स्टील एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, स्टील देखिए आपका एक ऐसा मटेरियल है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। ठीक है, इसकी कॉस्ट भी काफी कम होती है, कॉस्ट इसकी लो होती है, और इट हैज गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, और बहुत वाइडली यूज होती है हमारी इंडस्ट्री में। ठीक है, कहाँ यूज हो सकती है, ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है, हमारे कटिंग टूल्स में यूज होती है, यूटेंसिल्स में यूज होती है। ठीक है, बहुत वाइड यूज है।
घर के किचन से लेके आपकी बाहर बिल्डिंग तक में आपको स्टील का कुछ ना कुछ कंपोनेंट लगा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो स्टील का बहुत वाइड यूज है हमारी इंडस्ट्री में। फिर अब बात करते हैं एक्चुअली होता क्या है। आयरन जब अपने मोल्टन फॉर्म में होगा, ठीक है, जब आयरन अपने मोल्टन फॉर्म में होगा तभी हम उसमें कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन को ऐड कर देंगे, ठीक है। और जब ये मोल्टन फॉर्म आपका सॉलिडिफाई हो जाएगा तो इसके सॉलिडिफिकेशन से आपको या तो स्टील ऑब्टेन होगी या फिर आपको कास्ट आयरन ऑब्टेन होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन ऐड किया है। Alright, so depending upon the percentage of carbon which has been added to the molten iron, we can obtain either steel or we can also obtain cast iron, ठीक है, ये हो गया। फिर कार्बन का परसेंटेज वैरी करा के हम अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हैं। ये तो हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी देख चुके हैं। कार्बन का परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ेगा वियर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। और हम लोग डेप्थ में कब पढ़ेंगे, अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो कार्बन का परसेंटेज वेरी करा के हम लोग अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को भी वेरी करवा सकते हैं अपने आयरन के अंदर में, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज की जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, ये हमें पता चलेगा अपने आयरन कार्बन डायग्राम से, ठीक है। तो आयरन कार्बन डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और एक ना एक क्वेश्चन यहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जरूर आएगा, ठीक है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें यहां मिलेगी कि अलग अलग जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि आयरन के द्वारा अचीव की जाएंगी डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन पे और डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस पर, वो भी हमें कहां से पता चल जाएगा, आयरन कार्बन डायग्राम। So the different mechanical properties which are obtained by iron due to the addition of different percentage of carbons and at different temperature ranges will be indicated by the iron carbon diagram, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि आयरन का जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, अब चाहे वो FCC बने चाहे वो BCC बने, अलग अलग टेम्परेचर पे और अलग कार्बन परसेंटेज पर, उसकी भी नॉलेज हमें अपने आयरन कार्बन डायग्राम से मिल सकती है। Alright, we can have a knowledge of the different structures of carbon, whether it is FCC or whether it is BCC. It can also be obtained from the iron carbon diagram. Alright, ये हो गया। फिर एक पॉइंट क्या है कि जो रिएक्शंस हमारे होते हैं, the reactions which are taking place at higher temperatures, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर पेरिटेक्टिक रिएक्शन होता है, यूटेक्टिक रिएक्शन होता है, यूटेक्टॉइड रिएक्शन होता है। ऑलराइट, द डिफरेंट रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स विद कार्बन परसेंटेज विल आल्सो बी इंडिकेटेड फ्रॉम द आयरन कार्बन डायग्राम। ये भी हमारे आयरन कार्बन डायग्राम से निकाले जा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। देखिए जिनके पास नोट्स भेजे गए हैं उसमें क्लियर नहीं होगा तो आप लोग यहाँ पर इसे रीड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। या तो लाइव के साथ रीड्रॉ कर लीजिए लाइव लेक्चर्स में, या तो जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा ये अवेलेबल रहेगा हमारी प्लेलिस्ट में, तो आप वहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए, तो यहां पर आप देख रहे होंगे वाई एक्सिस पे आपका टेम्परेचर दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे आपका कार्बन परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे टेम्परेचर देखिए 724, 767, 910, 1147, 1395, 1495 और 1539 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.025, 0.8, 1.7, 2.1, 4.1 और 6.67 परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन ऑन द एक्स एक्सिस एंड परसेंटेज ऑफ टेम्परेचर ऑन द वाई एक्सिस। अब अगर ओरिजिन को देखें, इफ वी केयरफुली लुक एट द ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब 0 0 0 0 का मतलब है कि यहां पर आपका जो कार्बन का परसेंटेज है कितना है, 0%, मतलब हमने कोई भी कार्बन यहां पर नहीं ऐड किया है। इसका मतलब है हम यहां पर बात कर रहे हैं प्योर आयरन एट रूम टेम्परेचर की, ठीक है। वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट प्योर आयरन एट रूम टेम्परेचर। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका प्योर आयरन एग्जिस्ट करेगा और टेम्परेचर क्या होगा, रूम टेम्परेचर, ठीक है। यहां इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि यहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये नोट कर लीजिएगा। Origin does not mean that we are talking about 0 डिग्री टेम्परेचर, रादर यहाँ पर क्या है, कार्बन का परसेंटेज 0 है, मतलब कोई भी कार्बन हमने ऐड नहीं किया और इसके करस्पॉन्डिंग आयरन जो है दैट इज प्योर आयरन, वो कहां पर है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ओरिजिन मीन्स, नोट डाउन कर लीजिए, ओरिजिन मीन्स प्योर आयरन प्रेजेंट एट रूम टेम्परेचर। ओरिजिन मीन्स प्योर आयरन प्रेजेंट एट रूम टेम्परेचर विदाउट एनी कार्बन इन इट, विदाउट एनी कार्बन इन इट। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग, सबसे पहला पॉइंट है विदाउट एनी कार्बन इन इट हो गया। फिर यहां पर अगर हम बात करें, मान लीजिए हम 100 ग्राम सैंपल की बात करते हैं, एक 100 ग्राम सैंपल की अगर हम बात करें और कहें कार्बन का परसेंटेज 2.1% है, तो 100 ग्राम में से 2.1% कार्बन हो गया। इसका मतलब है 2.1 ग्राम कार्बन है, रेस्ट क्या हो गया, रेस्ट हो गया मेरा आयरन। ठीक है, तो ये समझ में आया। एक नॉर्मली 100 ग्राम सैंपल की बात करें तो आउट ऑफ 100 ग्राम्स 2.1 ग्राम क्या होगा, कार्बन होगा, रेस्ट क्या हो जाएगा आपका, आयरन हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि मास ऑफ कार्बन विच इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सैंपल, 100 ग्राम सैंपल में हमारे कार्बन का कितना मास प्रेजेंट है और करस्पॉन्डिंगली हमारे आयरन का कितना मास उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हो गया। तो ओरिजिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन का मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर दिखा रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर अपना रूम टेम्परेचर से बढ़ाते हुए जाएंगे अप टू 724 डिग्री सेंटीग्रेड। कहां तक जाना है, 724, 724 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएंगे तो हमें जो आयरन का फेज मिलेगा, ठीक है, तो 724 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमें आयरन का फेज मिलेगा वो मिलेगा अल्फा फेराइट। ठीक है, ये कहते हैं आयरन का एक नया फेज मिल जाएगा अल्फा फेराइट, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 0 मतलब रूम टेम्परेचर मान लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाते गए 724 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो जो फेज ऑफ आयरन दैट विल बी ऑब्टेन्ड इज अल्फा फेराइट। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको अल्फा फेराइट, और इसका होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। नोट कर लीजिए इसे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम रूम to 724 degree centigrade, a new phase of iron will be obtained called as alpha ferrite having BCC structure. ठीक है, alpha ferrite having BCC structure. ठीक है, alpha ferrite having BCC structure, ये हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है, अल्फा फेराइट मिलेगा और इसका BCC स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां पर। अब 724 से और ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर आएगा 767। ठीक है, तो 767 जो डिग्री सेंटीग्रेड है इसे हम लोग कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या कहते हैं इसे, क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर हमारा वो टेम्परेचर है जिस पर आयरन अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देगा। ठीक है, देखिए इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम लोग 724 से ऊपर जाएंगे और आएंगे 767 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये वो टेम्परेचर है जहां पर आयरन अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। It is the temperature at which the iron will lose its magnetic property. Please note it down. ठीक है, ये मैरी क्यूरी द्वारा रिपोर्ट किया गया था, और मैरी क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और मैरी क्यूरी के परिवार के ज्यादातर सदस्य कैंसर से मरे थे, बिकॉज ये जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे उस पर बहुत ये काम करती थी। लाइक रेडियम इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इनका काम मेनली था रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पे, और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पे आपको पता है कि रेडिएशंस निकलते हैं, और रेडिएशंस के कारण इनके परिवार वालों को कैंसर हो गया था। ये खुद इनकी मृत्यु कैंसर से हुई थी। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिए कि एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 724 टू 767 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है,
ब्रैकेट में लिखेंगे 767 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे क्यूरी टेम्परेचर, फिर लिखेंगे आयरन लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, आयरन लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, आयरन लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, आयरन क्या करता है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा। तो उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टर्म हो गया क्यूरी टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पर आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लॉस्ट हो जाएंगी, खो जाएंगी आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर 767 डिग्री से और ऊपर बढ़ेंगे, टेम्परेचर और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तक देखिए हमारे पास प्योर आयरन की बात कर रहे हैं, यहां कोई भी कार्बन का परसेंटेज नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ कहां मूव कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे, ऑलराइट। तो 767 डिग्री सेंटीग्रेड से और ऊपर आएंगे एंड वी रीच अप टू 910 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कहां पर पहुंचेंगे, 910 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पहुंचेंगे। तो यहां पर आपको आयरन का एक नया फेज मिलेगा, इसे कहते हैं गामा आयरन या फिर ऑस्टेनाइट, इसे कहते हैं गामा आयरन या फिर ऑस्टेनाइट, और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, FCC स्ट्रक्चर, ठीक है, FCC स्ट्रक्चर। तो नोट कर लीजिए कि एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 767 to 910 degree centigrade, a new phase of iron will be obtained called as gamma iron or austenite, having FCC structure, having FCC structure, ठीक है। और ये FCC स्ट्रक्चर आपका कहां तक एग्जिस्ट करेगा, ये करेगा आपका 1147 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 910 से लेके 1147 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका गामा आयरन और ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, गामा आयरन और ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। गामा आयरन और ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा अप टू 1147 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसका कंप्लीट इंग्लिश वर्जन पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो जिन लोग को इंग्लिश में समझना है वो उस पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है, दे कैन गो एंड वॉच दैट complete English section, all right। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब क्या होगा कि 1147 तक तो हमें क्या मिला था, गामा आयरन या फिर ऑस्टेनाइट मिला था। अब हम क्या करेंगे, 1147 के भी ऊपर जाएंगे और हीट करेंगे। तो अब 1147 यहां पर हमें आयरन का एक नया फेज मिलेगा विच इज कॉल्ड एज डेल्टा आयरन या फिर डेल्टा फेराइट, ठीक है। यहां पर हमें मिलेगा डेल्टा आयरन और डेल्टा फेराइट एंड इट विल हैव BCC स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। और ये फेज जो है आपका, दैट इज डेल्टा आयरन जो फेज है, ये एग्जिस्ट करेगा 1539 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब ये रेंज होगी आपकी, ठीक है। 1395 से लेके 1539 तक आपका एग्जिस्ट करेगा डेल्टा आयरन, ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा डेल्टा आयरन और डेल्टा फेराइट, ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा डेल्टा आयरन और डेल्टा
फेराइट। ठीक है, डेल्टा आयरन और डेल्टा फेराइट। नोट कर लीजिए इसे। ऑन हीटिंग द आयरन above 1147 डिग्री सेंटीग्रेड, द फेज ऑफ आयरन ऑब्टेन्ड इज डेल्टा आयरन और डेल्टा फेराइट हैविंग बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, बीसीसी स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इट विल हैव बीसीसी स्ट्रक्चर। इट विल हैव बीसीसी स्ट्रक्चर। और ये फेज कब तक इसका कंटिन्यू रहेगा, ये फेज हमारा कंटिन्यूड रहेगा 1539 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, ये फेज हमारा कंटिन्यू करेगा 1539 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, दिस फेज विल कंटिन्यू अप टू 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑलराइट, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां पर। अब इस तरीके से हम एक कर्व यहां पर ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, एक कर्व ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये दिख रहा होगा आपको। तो इस कर्व से हम लोग क्या ऑब्टेन करेंगे, यहां पर देखिए एक कर्व हमने बनाया है जो कि ड्रॉप कर रहा है अप टू 4.1% ऑफ कार्बन। ठीक है, ये कर्व आप देख रहे होंगे ड्रॉप कर रहा है, नीचे जा रहा है। कब तक नीचे जाएगा, अप टू 4.1% ऑफ कार्बन। इसका मतलब ये है जैसे ही हम अपने कार्बन का परसेंटेज 0 से लेके 4.1 तक इंक्रीज करेंगे, हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन डिक्रीजेस अप टू द एडिशन ऑफ कार्बन अप टू 4.1%। तो 4.1% कार्बन को ऐड करने तक हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज डिक्रीजिंग अप टू अ परसेंटेज ऑफ 4.1% कार्बन। ठीक है, और इस कितना टेम्परेचर होगा, कितना करस्पॉन्डिंग, कितना तक गिर जाएगा, ये लगभग गिर रहा है हमारा 1147 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, अप टू 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4.1% कार्बन के करस्पॉन्डिंग 1147 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इसका फॉल हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए। ठीक है, so what we have done is we have drawn a curve। हमने एक कर्व बनाया है जो कि ड्रॉप कर रहा है अप टू 4.1% ऑफ कार्बन और 1147 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज आगे बढ़ेगा, मतलब और बढ़ाएंगे, हमारा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा अप टू 4.1। लेकिन आफ्टर 4.1 अगर हम परसेंटेज बढ़ाएंगे तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है, देखिए यहां से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। पहले डिक्रीज करेगा अप टू 4.1% ऑफ कार्बन के करस्पॉन्डिंग, उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। और इस कर्व के ऊपर की बात करें, इस कर्व के ऊपर जितना भी आयरन होगा वो हमारा मोल्टेन फॉर्म में आयरन होगा। ठीक है, it will be existing in the molten form of iron above this curve। ठीक है, इस कर्व के ऊपर जितना हो जाएगा वो हो जाएगा molten form of iron। तो यहां पर नोट करने वाली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4.1% कार्बन के करस्पॉन्डिंग
हमारा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1147 के नियर अबाउट आएगा, और इसके आगे अगर कार्बन को ऐड करेंगे तो फिर मेल्टिंग पॉइंट हमारा आगे बढ़ जाएगा, मतलब इट विल इंक्रीज। ठीक है, ये लिख लीजिए। ठीक है, तो अगर देखें तो मेल्टिंग पॉइंट 4.1% के करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली इतना नहीं होता, लेकिन कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है 1149 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू 4.1% ऑफ कार्बन कितना होता है 1149 डिग्री सेंटीग्रेड और 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, अगर एकदम यहां पर देखें, फिर हमने क्या किया, अभी तो हमने सिर्फ ये वाला कर्व बनाया था। ठीक है, अब हमने एक नीचे ऐसा एक और कर्व बना दिया, और ये वाला पोर्शन देखें, ये जो पोर्शन यहां पे आ रहा है, ठीक है, ये पोर्शन हमारा कहता है डेल्टा फेराइट। दिस पोर्शन इज डेल्टा फेराइट। ठीक है, दिस पोर्शन इज डेल्टा फेराइट, ये पोर्शन कहलाता है मेरा डेल्टा फेराइट, ये वाला। ठीक है, ये हो गया मेरा डेल्टा फेराइट, और इन दो कर्व्स के बीच में आएगा मेरा गामा आयरन ऑस्टेनाइट, ये एक सॉलिड होगा प्लस यहां पर एक लिक्विड होगा। ठीक है, तो दोनों कर्व्स के बीच में एक सॉलिड स्टेट भी होगा आयरन का और एक लिक्विड स्टेट भी होगा। सॉलिड स्टेट होगा गामा आयरन और ऑस्टेनाइट, और एक होगा इसका लिक्विड फेज कुछ। ठीक है, और इसके ऊपर कर्व के पूरा ऊपर आपका लिक्विड या मोल्टन फॉर्म में ही आयरन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मोल्टन फॉर्म एग्जिस्ट। ठीक है, मोल्टन फॉर्म ही एग्जिस्ट करेगा यहां पर, नोट कर लीजिए। तो ये छोटा सा डॉट जो आपको यहां पर दिख रहा होगा, दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द डेल्टा फेराइट। ठीक है, आयरन अपने इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा यहां पर, दैट इज डेल्टा फेराइट। और डेल्टा फेराइट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। डेल्टा फेराइट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर। ऑलराइट, नोट कर लीजिए, डेल्टा फेराइट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, डेल्टा फेराइट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर। ऑलराइट, प्लीज नोट इट डाउन। और ये आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, डेल्टा फेराइट बीसीसी स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा आपका सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सॉलिड स्टेट में। और ये जो रीजन है हमारा, ये सेंट्रल पार्ट जो है, ये हमें दिखाएगा कुछ पार्ट सॉलिड होगा और कुछ पार्ट यहां पर लिक्विड होगा। तो द सेंट्रल पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग अ मिक्सचर ऑफ सम सॉलिड एंड सम लिक्विड कंपोनेंट। ऑलराइट, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ कंपोनेंट मिक्सचर ऑफ सम सॉलिड पार्ट एंड सम लिक्विड पार्ट। ठीक है, सेंट्रल पार्ट में हमारा सॉलिड पार्ट भी कुछ एग्जिस्ट करेगा और लिक्विड पार्ट, दोनों एज अ मिक्सचर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, यहां पर एक लाइन को ज्वाइन किया है, जो कि हमारी लाइन कहां तक आ रही है, 767 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक आ रही है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, यहां का जो सेंटर, मतलब ये पोर्शन जो आया, ये कौन सा फेज रिप्रेजेंट करेगा, गामा आयरन और ऑस्टेनाइट। ये आपको बताएगा गामा आयरन और ऑस्टेनाइट। और ये कब ऑब्टेन होगा, जब आप कार्बन ऐड करेंगे अप टू
0.8%, ठीक है। सो व्हेन यू आर एडिंग कार्बन अप टू 0.8%, द फेज ऑफ आयरन दैट विल बी ऑब्टेन्ड इज गामा आयरन और ऑस्टेनाइट, ठीक है। टेम्परेचर रेंजेस क्या हो जाएंगी, 767 से ऊपर, ठीक है, 767 से ऊपर की टेम्परेचर रेंज में, और 0.8% कार्बन के करस्पॉन्डिंग क्या ऑब्टेन हो जाएगा आपको, गामा आयरन और ऑस्टेनाइट। और कहां तक हो जाएगा, 2.1% तक, ठीक है। ये देखिए रीजन कहां तक गया, 2.1%। तो अप टू 2.1% यू विल ऑब्टेन गामा आयरन और ऑस्टेनाइट, ठीक है। और ऐसा देखा गया कि 2.1% पे क्या ऑब्टेन हो जाएगा, सॉरी, जो गामा आयरन है और ऑस्टेनाइट है वो 0.8 तक होगा। आई एम सो सॉरी, गामा आयरन और ऑस्टेनाइट सिर्फ और सिर्फ 0.8 तक होगा, लेकिन अगर आप 2.1 तक ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा स्टील, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। इफ वी आर एडिंग, अगर हम आयरन में 2.1% ऑफ कार्बन तक ऐड कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएगा स्टील, और 0.8 तक ऐड करेंगे तो मिलेगा गामा आयरन और ऑस्टेनाइट। नोट कर लीजिए, ठीक है। तो 0.8% तक ऐड करेंगे तो गामा आयरन और ऑस्टेनाइट मिल जाएगा, और 2.1% ऑफ कार्बन तक ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहां पर स्टील। वी विल ऑब्टेन स्टील, ठीक है, वी विल ऑब्टेन स्टील। ठीक है। और अगर 2.1% से ऊपर चले गए, 2.1% से ज्यादा अगर यहां पर कार्बन ऐड कर देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा कास्ट आयरन, उसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा कास्ट आयरन, ठीक है। उसके ऊपर मिल जाएगा हमें कास्ट आयरन। तो 2.1% तक स्टील बोलेंगे, 2.1% के आगे क्या बोल देंगे, कास्ट आयरन। नोट कर लीजिए यहां पर ये पॉइंट। अगर इफ वी आर एडिंग कार्बन अप टू 2.1%, we will obtain steel, and if we are going above 2.1% we will obtain cast iron, ठीक है। वो स्टील ना रह के अब वो क्या बन जाएगा, कास्ट आयरन हो जाएगा, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है। सो हियर वी विल ऑब्टेन कास्ट आयरन इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन 2.1%, और अगर 2.1% से कम होगा या 2.1% तक होगा तो वो स्टील कहलाएगा, और 0.8% के करस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा यहां पर गामा आयरन और ऑस्टेनाइट, ठीक है, मिलेगा गामा आयरन और ऑस्टेनाइट। चलें नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट यहां पर हमने क्या किया है, इन पार्ट्स को और सब डिवाइड कर दिया। 2.1% के करस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ कर दी और 4.1% के करस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, ये रेक्टेंगुलर पार्ट में हमें क्या क्या मिल जाएगा, ऑस्टेनाइट दैट इज गामा आयरन का, मतलब गामा आयरन ऑस्टेनाइट मिलेगा, प्लस सीमेंटाइट मिलेगा, और यहां पर एक लेडेबुराइट, ठीक है। सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट और लेडेबुराइट, तीन फेजेस यहां पर मिलेंगे। सीमेंटाइट होता है Fe3C, ठीक है, लेडेबुराइट मिलेगा और ऑस्टेनाइट मिलेगा। सो वी आर ऑब्टेनिंग थ्री पार्ट्स और थ्री फेजेस ऑफ आयरन। वन इज ऑस्टेनाइटिक फेज, दूसरा है सीमेंटाइटिक फेज और तीसरा है लेडेबुराइट फेज, ठीक है। सो वी आर ऑब्टेनिंग थ्री फेजेस। इसको नोट कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन एंड ड्रॉ इट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। ठीक है। तो ऑस्टेनाइट फेज मिलेगा, प्लस सीमेंटाइट फेज मिलेगा, प्लस लेडेबुराइट फेज, दोनों तीन फेजेस मिल जाएंगे यहां पर हम लोग को, ठीक है।
ये हो गया, नोट कर लीजिए। और ये अबव द क्यूरी टेम्परेचर वाला रीजन होगा, ठीक है। 767 के ऊपर बात हो रही है, अबव द क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट यहां पर क्या है हमारा, 0.8% ऑफ कार्बन एंड 6.67% ऑफ कार्बन के बीच में और 727 डिग्री के नीचे। मतलब यहां पर मैं कौन सा रीजन की बात कर रहा हूं, ये वाले रीजन की बात कर रहा हूं, इस रीजन में, ठीक है। 0.8 कार्बन परसेंट, 0.8% से लेके 6.67% और 727 के नीचे, यहां पर आपको कौन सा फेज मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा अल्फा फेराइट मिलेगा प्लस सीमेंटाइट, ठीक है। और इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं परलाइट, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहेंगे, परलाइट। तो नोट कर लीजिए, रीजन बिटवीन 0.8% ऑफ कार्बन एंड 6.67% ऑफ कार्बन lying below 727 degree centigrade, we will obtain alpha ferrite plus cementite, which is called as perlite, which is called as perlite। उसे क्या बोलते हैं, परलाइट। उसे क्या बोलते हैं, परलाइट, ठीक है। उसे हम लोग बोल देते हैं परलाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया, परलाइट स्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो स्टील को अगर हम डिफाइन करें तो स्टील की डेफिनेशन सही क्या होगी, इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन in iron is less than or equal to 2.1%, then the resultant product को क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्टील। अगर आयरन में कार्बन का परसेंटेज 2.1 से कम या उतना हो तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम उसे बोलेंगे स्टील। वी विल कॉल इट एज स्टील, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। देखिए, अगर कार्बन का परसेंटेज 0.8% तक है, ठीक है, इफ द कार्बन परसेंटेज इज लेस देन और इक्वल टू 0.8%, उसको बोलते हैं हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील। नोट कर लीजिए, इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज लेस देन और इक्वल टू 0.8%, इट इज कॉल्ड एज हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील। उसको क्या बोलेंगे, हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है। ये हो गया हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील। फिर नेक्स्ट है, अगर कार्बन का परसेंटेज 0.8 से ज्यादा है और 2.1 से कम है, इफ द कार्बन परसेंटेज इज ग्रेटर देन 0.8 से ज्यादा और 2.1 से कम, देन इट इज कॉल्ड एज हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। उसको कह देंगे हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है, उसे कहेंगे हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। फिर अगर आपके कार्बन का परसेंटेज 2.1 से लेके 4.1% हो गया तो आपको पता है वो स्टील नहीं रह जाएगा, वो स्टील नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा, हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन। वो क्या बन जाएगा हमारा, हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन। तो अगर कार्बन का परसेंटेज 2.1 से बड़ा होगा और 4.1 से छोटा होगा तो जो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा दैट इज हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन। उसे कहेंगे हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन। और अगर आपके कार्बन का परसेंटेज 4.1 से लेके 6.67% तक हुआ तो उसको कह देंगे हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। क्या कह देंगे उसे, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन,
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 4 रीजन्स। तो 2.1 से जितना पहले होगा वो स्टील वाला रीजन आएगा, 2.1 के बाद जितना रीजन होगा वो होगा हमारा कास्ट आयरन का। तो कास्ट आयरन में भी 2 आएंगे, हाइपो और हाइपर, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट दिस डाउन। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। ऑलराइट, तो हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन और हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, 4 स्पीशीज हो गई हमारी करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन। अगला देखिए, यहां पर कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पॉइंट्स हैं। एक है पेरिटेक्टिक पॉइंट जो कि ये है, दूसरा है यूटेक्टिक पॉइंट जो कि ये है, तीसरा है हमारा यूटेक्टॉइड पॉइंट जो कि ये है। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे आयरन कार्बन डायग्राम के, ठीक है। कौन कौन से? पेरिटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट और यूटेक्टॉइड पॉइंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे तीनों पार्ट्स का या तीनों पॉइंट्स का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यहां पर हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो पेरिटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट एंड यूटेक्टॉइड पॉइंट, ठीक है। तो पेरिटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट और यूटेक्टॉइड पॉइंट, 3 रिएक्शंस हैं। अब देखते हैं हम लोग का क्या होता है। देखिए फेराइट फेस की बात करें यहां पर, ठीक है, ये इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन जब अल्फा आयरन में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी अपना पढ़ चुके हैं। इसकी प्रॉपर्टीज यहां पर दी हुई है। फेरोमैग्नेटिक होगा लो टेम्परेचर्स पे बट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होगा, मैंने आपको बताया 767 768 जो होता है क्यूरी टेम्परेचर होता है, उस पे वो अपनी प्रॉपर्टीज को खो देता है, ठीक है। तो अल्फा फेराइट ये होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है और माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। फिर होता है सीमेंटाइट, Fe3C। तो सीमेंटाइट और आयरन कार्बाइड भी इसे कहते हैं Fe3C। इसमें 6.67% ऑफ कार्बन बाय वेट होगा, ठीक है। ये मेटास्टेबल फेज होगा, ऑलराइट। हार्ड होता है, ब्रिटल होगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड होगा, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो जाएगी और हार्डनेस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है दैट अपीयर्स ऑन द डायग्राम, ठीक है। इट इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर दैट अपीयर्स ऑन द डायग्राम। तो इस तरीके से देखिए ऑर्थोरोम्बिक इसका स्ट्रक्चर है यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया, और ये आपको कैसे दिखाया है? ये माइक्रोस्कोपिकली हम लोगों ने दिखाया है। कॉम्प्लेक्स ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल होगा विद 12 आयरन एटम्स एंड 4 कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 आयरन एटम्स एंड 4 कार्बन एटम्स यहां पर होंगे। फेरोमैग्नेटिक होगा 210 तक और उसके ऊपर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट 1227 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट विल बी नियर अबाउट 1227 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पियरलाइट। पियरलाइट मैंने आपको बताया था अल्फा आयरन प्लस आयरन कार्बाइड को जब मिक्स कर देंगे, इनका जो मिक्सचर होगा, दिस इज कॉल्ड एज पियरलाइट, ठीक है। तो 0.8% कार्बन पर 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब स्लो कूलिंग करेंगे तो पियरलाइट जो आपका होगा यूटेक्टॉइड मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। बाकी इसकी ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखना, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम में मैंने आप ये बता ही चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर एक बार फिर से, पियरलाइट इज नॉट अ फेज बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फेजेस। ये 2 फेजेस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट मैंने आपको बताया इट इज एन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन जो कि गामा आयरन में डिसॉल्व होगा। FCC स्ट्रक्चर इसका होने वाला है, ठीक है। 1147 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सॉफ्ट होगा, डक्टाइल होगा, टफ एंड मेलिएबल भी होगा, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, दैट इज पैरामैग्नेटिक,
ये हो गया, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, माइक्रोस्कोपिकली कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। चलिए, लेडेबोराइट के बारे में बताया, ठीक है। लेडेबोराइट क्या होता है? इट इज अ यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट, ठीक है। इट कंटेन्स 4.3% ऑफ कार्बन, 1147 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर्म होगा, ठीक है। ये भी हम लोग चीज देख चुके हैं, तो यहां से मैंने थोड़ा सेपरेटली सबके बारे में अलग और आप लोगों को बता दिया है। और ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता, ठीक है। चलिए, फिर फेराइट की बात करें, डेल्टा माइक्रोस्कोपिकली ऐसा दिखेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा हमारा ऐसा, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, मतलब कॉर्नर एटम्स तो होंगे एक बॉडी के सेंटर पर भी हमारा यहां पर एक स्पीशी हो जाएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी रेंज क्या है? 1394 से लेके 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज हम लोग अपना डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां पर स्टील को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। ये तीनों चीजें हम लोग अपना पढ़ चुके हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि कार्बन 1.7% तक ऐड करने पर हमें अपनी रिक्वायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑब्टेन हो जाती हैं, लेकिन 1.7 से ऊपर डालने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती। वी नीड नॉट टू ऐड कार्बन अबव 1.7%, हमें डालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और सिमिलरली बात करें तो कास्ट आयरन 4.1% ऑफ कार्बन तक सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, ठीक है। और 4.1 के ऊपर ऐड करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो स्टील्स में 1.7% कार्बन के ऊपर ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, और कास्ट आयरन में 4.1% से ऊपर ऐड करने की कोई जरूरत यहां पर नहीं होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। उसके अलावा ये चीजें हम लोग अपने स्टील एंड इट्स क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, रिएक्शंस को देखते हैं। सबसे पहला है पेरिटेक्टिक रिएक्शन। पेरिटेक्टिक रिएक्शन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक सॉलिड फॉर्म होगा, एक लिक्विड फॉर्म होगा, और दोनों को जब कूल डाउन करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी कन्वर्टेड टू सॉलिड फॉर्म। तो ये क्या हो गया? गामा ऑस्टेनाइट बना देगा, विच इज इन दी सॉलिड फॉर्म। और ये वाला रीजन था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। लिक्विड फेज प्लस डेल्टा फेराइट फेज इज अवेलेबल एट 0.15% ऑफ कार्बन एंड 1495 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1495 के नीचे कूल डाउन करेंगे तो वो गामा ऑस्टेनाइट बना देगा एक सॉलिड। मतलब यहां पर एक लिक्विड प्लस एक सॉलिड मिलकर क्या बना देंगे? एक सॉलिड, ठीक है। नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। ऑलराइट, तो 3 रिएक्शंस बताए थे, पेरिटेक्टिक, यूटेक्टॉइड और एक था यूटेक्टिक रिएक्शंस। तीनों को देखेंगे हम लोग। चलिए, तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन फिर से मैंने यही बता दिया है, यहां पर लिवर रूल लगा के हम लोग अपना परसेंटेज ऑफ लिक्विड या परसेंटेज ऑफ सॉलिड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे यूटेक्टिक रिएक्शन। यूटेक्टिक रिएक्शन में एक लिक्विड को जब हम कूल करेंगे तो कुछ पार्ट सॉलिड बनाएगा एक तरीके का, और कुछ पार्ट सॉलिड बनाएगा दूसरे तरीके का, ठीक है। सो अ लिक्विड व्हेन कूल्ड फॉर्म्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो कौन कौन से होंगे? ऑस्टेनाइट, गामा ऑस्टेनाइट होगा, और सीमेंटाइट फॉर्मेशन होगा। तो ऑस्टेनाइट फॉर्मेशन होगा प्लस सीमेंटाइट फॉर्मेशन होगा यहां पर। तो एक लिक्विड जो है इट विल फॉर्म 2 सॉलिड्स। ये रिएक्शन क्या होगा? यूटेक्टिक रिएक्शन। और 1147 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जब कूल करेंगे तब ऐसा होगा, ठीक है। व्हेन इट इज कूल्ड बिलो 1147 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सो यहां पर क्या बन जाएगा आपका? हियर यू विल बी एबल टू ऑब्टेन व्हाट? यहां पर बनेगा आपका 2 सॉलिड्स। कौन कौन से? गामा ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट। गामा ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट, ठीक है। ये हो गया गामा ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट, ठीक है। गामा ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट। चलिए,
नेक्स्ट देखिए यूटेक्टिक रिएक्शन में भी यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिवर रूल लगा के इनका परसेंटेज कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोगों ने बताया है, ठीक है। चलिए अब आता है यूटेक्टॉइड रिएक्शन। यूटेक्टॉइड रिएक्शन में क्या होगा, एक सॉलिड कूल डाउन होके दो डिफरेंट सॉलिड्स बना लेगा बिलो 727 डिग्री सेंटीग्रेड, 727 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे अगर उसे कूल डाउन करेंगे तो हमारा जो सॉलिड है इट विल फॉर्म अल्फा फेराइट एंड सीमेंटाइट, ठीक है। अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट यहां पर बना देगा, 727 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे करना पड़ेगा इसे कूल, ठीक है। वी हैव टू कूल इट डाउन बिलो 727 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑलराइट, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस रिएक्शन को। प्लीज नोट दिस रिएक्शन डाउन। ठीक है, नोट इट डाउन। चलिए तो ये यूटेक्टॉइड रिएक्शन में फिर से हम लोगों ने यहाँ पर लिवर रूल लगाकर अपना परसेंटेज ऑफ फेराइट और सीमेंटाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लगभग 88% होगा फेराइट और 12% होगा हमारा सीमेंटाइट, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला लेसन यहीं पर फिनिश होता है। आई होप कि आप लोगों को लेसन्स अच्छे लग रहे होंगे और आप इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर करेंगे हर उस मैकेनिकल इंजीनियर फ्रेंड के साथ जो आप जिसे जानते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, अपने फेसबुक के पेजेस पर, अपने डिफरेंट चैनल्स पे जहां आप और भी पढ़ रहे हैं वहां पर भी शेयर करें ताकि लोगों को क्वालिटी कंटेंट पढ़ने का मौका मिले और उनकी आरआरबी जेईई 2019 में एक सीट बिल्कुल पक्की हो जाए हमारे चैनल के साथ में। सो थैंक यू सो मच फॉर watching।